वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम बात कर रहे हैं पहले दोस्तों रीजनिंग की, और रीजनिंग में हमने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और एक और पार्ट मोस्ट पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों इस रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्लास में। तो इससे पहले हम भी साथी नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। तो दोस्तों शहर हो गया, फिर दिल्ली हो गया, फिर मुंबई हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही वेन आरेख है दोस्तों वो क्या बैठता है। तो मेरे एसएससी वालों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी एग्जाम में देखने को बहुत सारे मिलेंगे। तो देखिए, पहले है शहर, क्या है शहर, फिर इसके बाद है दिल्ली, क्या है दिल्ली, और फिर इसके बाद क्या है मुंबई। तो इसका जो वेन आरेख है वो इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। जो दिल्ली और मुंबई है ये दोनों ही शहर है दोस्तों, क्या है शहर है। दिल्ली एक राज्य है और दिल्ली एक शहर भी है, क्या है शहर है। मुंबई महाराष्ट्र का एक शहर है, किस राज्य में है महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, ये बात आप सभी जानते हो। मगर ये दोनों शहर में आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बनाएंगे सिटी, किसको बनाएंगे, ये हो गई अपनी सिटी। इसी सिटी के अंदर दोस्तों ये हो गई दिल्ली और ये हो गई मुंबई, क्या हो गई मुंबई। तो देखिए शहर के अंदर क्या हो गया, शहर के अंदर दोस्तों दिल्ली भी आती है और मुंबई भी आती है। मगर इनमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, दिल्ली अलग पड़ती है, मुंबई अलग पड़ती है। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ती है, दिल्ली दिल्ली स्टेट में पड़ता है। तो दिल्ली और मुंबई दोनों अलग अलग है, मगर आते हैं किसके अंदर है, शहर के अंदर है। ऐसा डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो सोल्व कर पाते हैं ना दोस्तों, इसको जीनियस स्टूडेंट ही सोल्व कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए आप कोशिश कीजिए कि आपसे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या की जगह पर आने वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 21 आ गया। 21 है क्या, नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इन तीनों को आपस में जोड़ के देखें, देखें 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 माइनस 8, या फिर 10 प्लस 8 करके देखते हैं। पहले कितना हो गया 18, 18 माइनस 2 कितने हो गए 16 हो गए, कितने हो गए 16 हो गए। देखिए इनको जोड़ते हैं, 9 और 2 11 प्लस 5, तो 7 और 9 कितने होते हैं 16 होते हैं। तो प्लस 2 भी कर दे दोस्तों 18 होते हैं। 18 अपना क्या है, गलत है, ये आंसर ऐसे नहीं बैठ रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे सेट होगा। तो देखिए अपन इनको सेट करते हैं। सबसे पहले 3 और 8 को जोड़ते हैं। 3 और 8 कितने होते हैं 11 होते हैं, कितने होते हैं 11 होते हैं। और इस 3 और 8 में से दोस्तों इस 7 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 11 में से जब आप 7 माइनस करोगे 4 आएगा। और 4 का स्क्वायर दोस्तों आप सभी जानते हो कितना होता है 16 होता है। तो मैं भी क्या लाना चाह रहा था, 16 को ही लाना चाह रहा था। अब देखिए इसी प्रकार 9 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों 11, कितने हो गए 11। 11 में से जब आप 5 माइनस करोगे कितने बचे 6 बचे। और इस 6 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो कितने आएंगे 36 आएंगे, कितने आएंगे 36 आएंगे। 36 आपको कहीं नजर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सर मेरे को बीच में 36 नजर आ रहा है। इसी प्रकार 7 और 2, 7 प्लस 2 कितने 9, 9 माइनस 4 कितने 5, कितने 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25 होता है। मेरे को 25 कहीं नजर आ रहा है क्या, हाँ सर डी में नजर आ रहा है। तो डी ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार दोस्तों रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या है दोस्तों सोल्व होते हैं। मगर इनको सोल्व करने के लिए दोस्तों वो कहते हैं ना, थोड़ा माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, थोड़ा माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग को दोस्तों क्या है खर्च करना पड़ता है। अब देखिए 345 अनुपात 144 समानुपात 245 अनुपात कितना आएगा। तो वो तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो इनमें कौन सी संख्या है जो आपस में संबंध रखती है। तो देखिए सबसे पहले 345 में अपन 2 का भाग देते हैं, क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं। तो भी दोस्तों इनको जब आपस में डिवाइड करेंगे तो भी 144 नहीं आएगा। क्या आप जानते हो आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर इनको 345 को दोस्तों अगर स्क्वायर कर दे 345 का, तो ये तो 1000 2000 5000 क्रॉस कर जाएगी। तो ये भी अपना क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। अब इनको सही कैसे करेंगे। तो देखिए 3
प्लस 4 प्लस 5 कितने होते हैं? 3 और 4 7 होते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 का स्क्वायर कितना आता है? अरे वाह गुरुजी, सॉल्व हो गया ये तो। 12 का स्क्वायर कितना आया? 144 आया। इसी प्रकार 2 प्लस 4 प्लस 5 कितने हो गए? 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का स्क्वायर कितना आया? कितना है 11 का स्क्वायर? 121। कितना आया? 121। तो 121 कहीं आपको नजर आ रहा है क्या? मेरे को ए में नजर आ रहा है, तो मैं ए को ही क्या कहूंगा? मेरा करेक्ट आंसर ए को ही मैं बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपने एबीसीडी से, और मैंने आपको पीछे वाली क्लासों में कहा भी था कि रीजनिंग को सोल्व करने से पहले पूरी एबीसीडी को सीख लेना, और ये एबीसीडी से संबंधित क्वेश्चन अपना टपक गया है। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अक्षरों को चुनिए। तो दोस्तों, इनमें क्या रिलेशन है आपस में? बी एन अनुपात जेड के समानुपात क्यू जी अनुपात क्या आएगा? मेरे को भी पता नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन कैसे दिया गया है? ये क्वेश्चन दिया गया है श्रृंखला ए से जेड की तरफ। क्या दिया गया है? ए से जेड की तरफ दिया गया है। देखिए, बी का जेड बना दिया है, तो ए का जेड बना दिया है। बी का जेड बना दिया तो बी को -2 कर दिया है। इसी प्रकार एन का के बना दिया गया है। आप सभी जानते हो एम के सामने एन आता है, मगर क्या कर दिया? के बना दिया। क्या कर दिया? उसको के बना दिया। तो इसलिए यहाँ पर -3 कर दिया। अब दोस्तों, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब क्यू में -2 करेंगे सामने वाली संख्या से, तो ओ आएगा। क्या आएगा? ओ आएगा। इसी प्रकार जब जी में -3 करेंगे तो क्या आएगा? सामने वाली संख्या से माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो अपना ओ और डी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह दिमाग पर आधारित होते हैं, और रीजनिंग एग्जाम में ये बात ध्यान रखना, रीजनिंग किसी प्रकार का कोई टॉपिक नहीं है। रीजनिंग बच्चों को एग्जाम में इसलिए दिया जाता है फेल करने के लिए। किस लिए? फेल करने के लिए। इस बात को आप मत भूलना। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए, वर्षा है, वर्षा का अनुपात बादल हो गया, समानुपात फिर क्या आएंगे? वो तो मुझे भी पता नहीं है, मैं भी इनमें से देख देख के रिलेशन निकालूंगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से बादल जब आसमान में मंडराते हैं या काले दिखते हैं तो हमारी क्या होती है? वर्षा होती है। उसी प्रकार जब अग्नि लगती है दोस्तों, क्या लगती है? अग्नि लगती है, और उस अग्नि के पास हम जाते हैं तो हमें क्या महसूस होता है दोस्तों? गर्मी महसूस होती है। क्या होती है? गर्मी महसूस होती है। तो ये तो अपना हो गया सही आंसर। अब देखिए, गर्मी ठंडा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शीत पहाड़ कोई मतलब ही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु एक ऋतु है, कोई मतलब ही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु है, तो एक ऋतु होती है दोस्तों। तो अब मैं किसको सही मानूंगा? तो इसमें जो दोस्तों गर्मी और अग्नि जो है ना, ये बहुत ही एकदम करेक्ट आंसर बैठता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। समय, सेकंड, ऊर्जा, तो आप सभी जानते हो कि ये पूछ रहा है एसआई मात्रक को। एसआई मात्रक को जो जनरल साइंस में आप सभी पढ़ते हो, या फिर आपने 10th पास करने के बाद जैसे ही आप दोस्तों 11th में कदम रखते हो, तो आपको 11th की फिजिक्स में ये सब मात्रक विमा वगैरह पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, समय का मात्रक अपन सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ध्यान रखना, ऊर्जा को दोस्तों जूल से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऊर्जा को जूल से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम बड़े ही प्यार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इनमें आपस में एक रिलेशन बना दिया गया है, एक रिश्ता बना दिया गया है। इस रिश्ते के अनुसार क्या है दोस्तों? जो लुप्त अंक है उसको हमें निकालना। तो सबसे पहले देखिए, कोशिश करते हैं। देखिए, 2 में +2 करेंगे कितना आया? 4 आया। 4 में +8 करेंगे कितना आया? 12 आया। लेकिन 12 में दोस्तों कितना ऐड करेंगे? 48 आ जाए। तो ये तो फॉर्मूला सरासर गलत है, क्यों? आगे 240 अपने को नजर आ रहा है। अगर अपन इनको ऐसे जोड़े, 2 गुणा 4 गुणा 12 करके भी जोड़े दोस्तों, गुणा 48 करें, तो भी दोस्तों अपने 240 नहीं बनते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब 12 से 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 480, तो सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई होने पर क्रॉस कर गया, जबकि अपने को 240 है और ये लेकर आने हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सोल्व होगा प्यारे दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को, जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 12 आ गया।
इसी प्रकार आप 12 को दोस्तों कितने से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया, तो आपका 48 आ गया। और इसी प्रकार दोस्तों जो 48 को आप कितने से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 240 आ गया। और आपको विश्वास नहीं है तो ये लो अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, तो कितने बच गए, 4 बच गए, 5 चौक 20 और 4 24, तो कितना लिखा हुआ है वहां पर भी 40, 240 लिखा हुआ है। अब दोस्तों क्या करना आपको, 240 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो 1440 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मैंने पहले इसको निकाला है दोस्तों। आपको पढ़ाने से पहले मैं खूब दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। देखिए 240 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये तो 0 का 0 रह गया, ये 6 चौक 24 हो गया, तो 24 का 4 आ गया, ये 2 रह गया, फिर 6 दूनी 12 और 4 है 16, तो कितने दोस्तों 14 हो गए, 12 और 2 14, तो 14 दोस्तों कितने हो गए, 1440 अपना क्या हो गया, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार अपन रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सोल्व करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो विषम होगा, देखिए अभिनेता है, संगीतकार है और फिल्म है। देखिए अभिनेता क्या करते हैं दोस्तों, फिल्म में रोल करते हैं। संगीतकार क्या करते हैं, फिल्म में गाना गाते हैं। और ये दोनों किस में काम करते हैं, फिल्म में काम करते हैं। मगर निर्देशक का दोस्तों इनसे कोई संबंध नहीं होता है, तो इसमें क्या आंसर सही होगा, निर्देशक जो है दोस्तों वो अपना सही आंसर होगा। तो इस तरह अपने क्वेश्चन क्या है पुटअप होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। और